दोस्तों यदि आपने क्रेडिट बी ऐप से लोन लिया है और आप लोन ईएमआई पे करना चाहते हैं, इसके अलावा यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह से लोन ईएमआई पे करेंगे, इसके अलावा लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज कैसे करेंगे, चलिए आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों आप क्रेडिट बी ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर में देखिए लिखा है रीपेमेंट ड्यू, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रीपेमेंट के बारे में डिटेल में दिया गया है। जितना भी आपने लोन लिया है यहाँ पर वो अमाउंट, साथ यहाँ पर ईएमआई का डेट दिया गया है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ईएमआई का डेट, साथ यहाँ पर ईएमआई अमाउंट शो करता है। तो जो भी यहाँ पर ईएमआई डेट दिया गया है, इस डेट में आपको ईएमआई पे कर देना है। यदि आप टाइम से पहले ईएमआई पे नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर चार्ज देना होता है। और यहाँ पर देखिए चार्ज के बारे में दिया हुआ है, आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके ईएमआई को पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए ईएमआई का डेट और ईएमआई अमाउंट दिया गया है। आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके ईएमआई पे कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ईएमआई पे कर सकते हैं। जैसे कि आपको ईएमआई पे करना है तो आप यहाँ पर जिसके माध्यम से भी आप ईएमआई पे करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पे विथ यूपीआई पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आ गया है, साथ ही यहाँ पर ईएमआई अमाउंट दिया गया है और यहाँ पर यूपीआई ऐप दिया गया है। जो भी आप यूपीआई ऐप के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्रेडिट, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम दिया गया है। आप यहाँ पर पे यूजिंग एनी यूपीआई ऐप पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए और भी यूपीआई ऐप दिया गया है जिसके माध्यम से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी यूपीआई ऐप दिया गया है। यदि आप यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा इंटर यूपीआई आईडी, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका यूपीआई आईडी है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पर यूपीआई आईडी के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो कोई भी आपको यहाँ पर अलग से चार्ज नहीं लगता है। इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड, यदि आप डेबिट कार्ड के माध्यम से ईएमआई पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पे विथ डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कार्ड पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका एटीएम कार्ड है आप यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड का डिटेल फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर एटीएम कार्ड का नंबर, यहाँ पर एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर, यहाँ पर एटीएम कार्ड के पीछे में 3 अक्षर का सीवीवी नंबर आता लिखा हुआ वह फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नेट बैंकिंग। यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से ईएमआई पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर में ही एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मोर बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी बैंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर लेंगे जो भी बैंक में आपका अकाउंट है। जैसे कि यदि आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड है आप यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे और आप लोग यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ईएमआई पे कर सकते हैं। चलिए ये तो रहा ईएमआई पे करने के लिए। यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर क्लोज लोन, आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 23,000 रुपए लोन लिया है। यहाँ पर लोन अमाउंट, इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट 18 रुपए, इसके बाद यहाँ पर है प्रोसेसिंग फी, साथ ही यहाँ पर है कूल ऑफ फी। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी और कूल ऑफ फी दिया गया है यह काट करके ही हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में 21,621 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है और यहाँ पर हमें टोटल 22,204 रुपए लोन अमाउंट पे करना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए रीजन सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप सेलेक्ट पर क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, आप यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पे विथ यूपीआई पर क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ पर क्रेडिट, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एनी यूपीआई ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए और भी यूपीआई ऐप दिया गया, आप इसके माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आप यूपीआई ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंटर यूपीआई आईडी पर क्लिक करेंगे और जो भी आप यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी फिलअप करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद आप पे पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका यूपीआई पिन है आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर देखिए यह पेमेंट हो चुका है। ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। जब तक कि यहाँ पर आगे का प्रोसेस होता है तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो लोन चल रहा था यहाँ से वह हट चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पर प्रोफाइल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC। यदि आप लोन रीपेमेंट कर देते हैं, लोन क्लोज कर देते हैं, उसके 48 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर NOC डाउनलोड करने का ऑप्शन शो करता है। तो आप यहाँ पर NOC पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड NOC पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए NOC सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पर PDF को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको NOC सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो हमने लोन क्लोज किया है यहाँ पर लोन क्लोज के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग लोन को क्लोज कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए।